हेलो एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले क्या लिखा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट इंक्रीज। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहेंगे, उसके अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा उनका, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा। कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीज ड्यू टू विच रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस। और कोलिजन क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब टकराते हैं, उन दोनों के बीच में जो बीच में जो कोलिजन होगा, मतलब बिना टकराए जब तक वो मूव कर रहे हैं तब तक रिलैक्सेशन टाइम, बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। जब उनमें टकराना स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब इसका मतलब क्या है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं कि मान लो कि एक थिएटर है, उसके अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हैं और कि सडनली किसी ने बोल दिया कि आग लग गई है। आग लग गई तो सारे क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब बाहर जाने की कोशिश करेंगे सारे, लेकिन उसका जो एग्जिट गेट है वो एक ही है। जब सारे एक ही गेट से जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपस में टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो मतलब उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी ना, मतलब टाइम लगेगा। टाइम क्या हो गया वहाँ पे, कम हो गया ना टाइम, सॉरी उनको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टकरा के मतलब बाहर निकलने में परेशानी होगी ना। लेकिन यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन बिना टकराए जब तक मूव करते हैं उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम का और इस टाइम का कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे। तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब बिना टकराए मूव करते हैं वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। और जब कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टकराना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस अकॉर्डिंग टू ये वाली रिलेशन हमने कैलकुलेट की थी, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ये जो रेजिस्टेंस का जो चेंज है ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, और सेकंड क्या है, राइज इन टेम्परेचर, जिसको हमने डेल्टा टी से दिखा रखा है। इनिशियल रेजिस्टेंस मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चेंज इन रेजिस्टेंस को डेल्टा आर से दिखा दिया, ये डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस, और इनिशियल रेजिस्टेंस को हमने आर नोट से दिखा दिया। ठीक है, और सेकंड क्या है, राइज इन टेम्परेचर, जिसको हमने मतलब राइज इन टेम्परेचर का मतलब चेंज इन टेम्परेचर के अंदर, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कितना चेंज आ रहा है, यानी यहाँ पे जो डेल्टा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, डेल्टा टी के। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नोट डेल्टा टी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया अल्फ़ा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन और इस अल्फ़ा में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है, आर नोट डेल्टा टी। आगे इतना समझ में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो ये अल्फ़ा है ये क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे अल्फ़ा है, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, डेल आर अपॉन में आर नोट डेल्टा टी, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो, जो डेल्टा आर है ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब जब हम किसी का चेंज निकालते हैं तो उसमें से क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। देखो यहाँ पे कि जो डेल्टा आर है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस आर नोट। यहाँ पे आर क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, और आर नोट क्या है यहाँ पे, इनिशियल रेजिस्टेंस। ऐसे ही टेम्परेचर का चेंज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी माइनस टी नोट। टी क्या है यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर, और टी नोट क्या है यहाँ पे, इनिशियल टेम्परेचर। ऐसे चेंज निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। इसके अंदर पुट करोगे क्या आ जाएगा, आर माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू में टी माइनस टी नोट।
आगे इतना समझ में, ये आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस का इफेक्ट कर रहे थे ना हम, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा इसके क्या है डिवाइड में है, इधर आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यानी अगर हम इसको इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू में आर नोट टी माइनस टी नोट, और इधर कितना बच गया आर माइनस आर नोट। आगे इतना समझ में। अब ये आर नोट इधर क्या है माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास में आर नोट प्लस अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट और इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे आर नोट दोनों जगह पे, तो यहाँ से हम आर नोट क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। आर नोट यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट इज इक्वल्स टू आर। आगे इतना समझ में। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ ना, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट, ये बन गया आपके पास में फॉर्मूला, ठीक है। यानी यहाँ पे आर क्या है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है, और आर नोट फाइनल रेजिस्टेंस है ये, और आर नोट क्या है यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस है। अल्फा क्या है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टी फाइनल टेम्परेचर, और टी नोट क्या है यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है। अब ये जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, और न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ से टी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टी नोट की, आर की वैल्यू भी, आर नोट की भी, और अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब और देखते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर सेमीकंडक्टर इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, इस फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं हम। इफेक्ट ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पे क्या इफेक्ट रहेगा देखो उन। इससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये कंडक्टर के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। देखो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव हमारी, और इसमें से ये माइनस करेंगे हम, फिर इसके अंदर 1 क्या हो रहा है ऐड ही हो रहा है ना, 1 ऐड होगा, और फिर इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ज़्यादा ही आएगी। टोटल वैल्यू ज़्यादा आएगी मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। यानी जब अल्फा इज पॉजिटिव देयरफॉर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या है, जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा इंक्रीज होएगा। अब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में देखते हैं, इसके केस में क्या रहेगा अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ से 1 में से ये क्या हो रही है माइनस हो रही है ना, माइनस होगी तो वैल्यू कम होगी, और जब और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और भी क्या आएगी कम आएगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। यानी द सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव देयरफॉर द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं उनमें ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे हम किसी कंडक्टर के अंदर तो रेजिस्टेंस इंक्रीज रहेगा, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद में है थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर्स हैं। थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, थर्मिस्टर्स नाम से ही पता चल रहा है, थर्म मतलब हीट, यानी ये हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, ठीक है। हीट सेंसिटिव डिवाइस है मतलब अगर इनको हम थोड़ी सी भी हीट दें तो इनके अंदर क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस रैपिडली, मतलब बहुत, मतलब इसको थोड़ा सा भी अगर हम टेम्परेचर दें तो इनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दीज आर द मटेरियल विच आर हीट सेंसिटिव, द रेजिस्टेंस चेंज वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस रैपिडली क्या हो जाएगा इनके अंदर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने निक्रोम की वायर ली है, निक्रोम मतलब आपने हीटर देखा होगा, जब हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं ना तो मतलब वो पूरा क्या हो जाता है लाल हो जाता है ना। यानी निक्रोम जो है, निक्रोम वायर यूज्ड इन हीटर्स, एग्जांपल ऑफ थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स मतलब ये थर्मिस्टर का एग्जांपल है। और एग्जांपल इसका हम जो पानी गर्म करने के लिए जो रोड यूज़ करते हैं गीज़र के अंदर, इन सभी के अंदर क्या होती है निक्रोम की वायर्स होती हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो उनके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रैपिडली चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दी मटेरियल विच आर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिनका जीरो रेजिस्टेंस होता है, और मतलब या तो ना के बराबर रेजिस्टेंस हो या जीरो रेजिस्टेंस हो, उनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। देखो आगे क्या लिख रखा है, नो मटेरियल इज सुपर कंडक्टर। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे। अब सुपर कंडक्टर देखो क्या है कि हम कई बार कोई मोटर वगैरह लेने जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो वो सुपर कंडक्टर सबसे कम किसका होता है, मतलब रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होता है? सिल्वर का होता है। फिर क्या होता है? कॉपर का, फिर एलुमिनियम का। जब हम कोई मोटर वगैरह रिपेयर करवाने जाते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि कॉपर की वायर्स होती हैं, एक एलुमिनियम की वायर होती है। जो कॉपर की वायर है वो एलुमिनियम की जो वायर वाला है वो उससे भी सस्ता होता है, लेकिन जो कॉपर की वायर वाला है वो ज़्यादा जल्दी मतलब ज़्यादा टाइम तक चलता है आपका। ठीक है, तो कॉपर की वायर्स ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो एलुमिनियम की वायर है उनका एज़ कम्पेयर टू कॉपर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि नो मटेरियल इज सुपर कंडक्टर। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो सुपर कंडक्टर हो, मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट मर्करी एट वेरी लो टेम्परेचर टेंस टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर। मतलब अगर बिल्कुल लो टेम्परेचर पे देखें तो जो मर्करी है वो किसकी तरह बिहेव करता है? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ध्यान से करना है आपने। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।